नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक ले रही हैं। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के बाद ये वस्तु और सेवा कर की पहली बैठक है। बैठक में राजस्व में कमी और राज्यों को प्रतिपूर्ति के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। मार्च में पिछली बैठक में वित्त मंत्री ने कहा था कि केंद्र मुआवजे संबंधी जरूरतों के लिए जीएसटी परिषद के बाजार से उधार लेने की वैधानिकता पर विचार करेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 11,930 हो गई है। आज सुबह 10:30 बजे तक स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार राज्य में 92 नए मामले सामने आए, जिनमें से सबसे ज्यादा 34 मरीज सिरोही जिले में मिले हैं। इसके अलावा जयपुर में 24, झुंझुनू में 10, अजमेर और अलवर में 7-7, झालावाड़ में 3, कोटा, सवाईमाधोपुर और टोंक में 2-2 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। एक मरीज अन्य राज्य का भी मिला है। संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर में भी राज्य देश में अग्रणी बना हुआ है। अब तक 8,843 व्यक्तियों के स्वस्थ होने के बाद एक्टिव केसों की संख्या 2,818 रह गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि भारत में कोविड-19 महामारी का सामुदायिक फैलाव नहीं हो रहा है। कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि देश को निगरानी और रोकथाम संबंधी रणनीतियों को जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि भारत जितना बड़ा देश है, उसे देखते हुए महामारी का फैलाव काफी कम है। राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के लिए बनाई गई टास्क फोर्स ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में उद्योगों को विभिन्न योजनाओं में 700 करोड़ रुपए की राहत देने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कपड़ा और पर्यटन क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। टास्क फोर्स ने राज्य में लॉकडाउन अवधि के लिए उद्योगों का स्थायी विद्युत शुल्क माफ करने और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को 3 माह तक 1,500 रुपए देने की भी अनुशंसा की है। टास्क फोर्स ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाने और बड़े उद्योग लगाने के लिए नियम सरल बनाने की भी सलाह दी है। कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से गेहूं और चने का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को 2 माह तक 10 किलो गेहूं और 2 किलो चने की दाल दी जाएगी। इस योजना से 3.5 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना पर करीब 36 करोड़ 44 लाख रुपए का खर्च होगा। राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्य का दायरा बढ़ाया जाएगा। कल सहकारिता विभाग के शासन सचिव नरेश पाल गंगवार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारी समितियों के परंपरागत कार्यों के अलावा कुछ नए कार्य जोड़कर इनकी आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने का फैसला किया गया है। श्री गंगवार ने कहा कि उपज रहन योजना से किसानों को लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत 3% ब्याज पर किसानों को ऋण दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को उपज रहन ऋण के लिए कार्य करने वाली सहकारी समितियों और कार्मिकों के लिए जल्द प्रोत्साहन स्कीम जारी करने के निर्देश दिए। श्री गंगवार ने कहा कि कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का लाभ ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मिले, इसके लिए संभावनाओं को तलाशा जाए। राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इलेक्ट्रीशियन, हाउसकीपिंग, कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर तथा सिलाई आदि के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से संपर्क कर आवेदन दे सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को स्वरोजगार के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। सवाईमाधोपुर जिले में धार्मिक स्थल फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोले जाएंगे। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया की अध्यक्षता में कल आयोजित जिला स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। जिला स्तरीय समिति जून के अंतिम सप्ताह में फिर से बैठक करेगी। राज्य में मौसम में उतार चढ़ाव के बीच गर्मी का असर बरकरार है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के ज्यादातर स्थानों पर कल दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा। वहीं रात का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तेज गर्मी के बावजूद राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। उदयपुर शहर में कल जोरदार बारिश हुई। वहीं बूंदी में हल्की बारिश और अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।